नमस्कार दोस्तों। आप सभी का एस्ट्रो सॉल्यूशंस एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज रविवार का दिन है, 12 मार्च 2023 और दोपहर के 2 बज चुके हैं। 2 बज के कुछ मिनट हो चुके हैं और आज जो हमारा ये फ्री डेमो सेशन है, ये है फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी के बारे में। तो आप सभी लोगों को ये विचार होगा मन में, कई लोगों के मन में सवाल होगा कि ये फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी ये क्या ऐसी अलग चीज है, क्या अलग बात है। बिल्कुल, हम जिस जीवन में जी रहे हैं, यहाँ पर अर्थ का बहुत ही ज्यादा महत्व है। यानी पैसे की बहुत ही आवश्यक है, यानी पैसे का जीवन में बहुत आवश्यकता है। और पैसे भी दो तरीके के होते हैं। मतलब कोई तो कहेगा कि काले पैसे और गोरे पैसे, कोई कहेगा कि इनकम, कोई कहेगा सेविंग। तो इस तरह के कई भिन्न भिन्न प्रकार होते हैं, राइट। एक होते हैं सही मार्ग से आए हुए, एक होते हैं गलत मार्ग से आए हुए, कमाए हुए, या ऐसे कई सारे प्रकार होते हैं, कई सारे तरीके होते हैं। लेकिन एस्ट्रोलॉजी का इससे संबंध क्या, सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखिए दोस्तों, हमारा जो 33 साल का अनुभव रहा है, रिसर्च रहा है ज्योतिष में, एस्ट्रोलॉजी में। कॉलेज के दौर में हमने वैदिक एस्ट्रोलॉजी का अध्ययन किया। उसके बाद कई सालों बाद हमारा परिचय कृष्णमूर्ति पद्धति के ज्योतिष से हुआ और उसके बाद में भृगुनंदी नाड़ी बीएनएन, उससे हमारा संबंध आया। तो ये सब पर हम रिसर्च करते गए। वो चाहे खुद की कुंडली हो, चाहे रिश्तेदारों की हो, दोस्तों की हो, परिवार वालों की हो, या हमारे साथ जो काम करते रहे कलीग्स उनकी हो। यानी अपना प्रोफेशनल करियर करते करते हम यहाँ तक पहुंचे हैं। 33 साल हमने रिसर्च की है इसके ऊपर। और भृगुनंदी नाड़ी के बाद हम पहुंचे नवतारा पद्धति पर। नवतारा पद्धति एक वो साइंस है कि जब ये जोडियक साइंस, यानी ये जो राशियों की जो भी डिस्कवरी हुई या इनके बारे में जो भी कुछ लिखा गया, रिकॉर्ड पे आया, उसके पहले एक नवतारा पद्धति करके चलती थी, जिसमें सिर्फ नक्षत्रों को माना जाता था या उनको रिकॉग्नाइज किया जाता था। तो उस पर भी हमने रिसर्च की और हमें ये ध्यान में आया कि ये नवतारा पद्धति अगर छोड़ दी जाए तो भृगुनंदी नाड़ी हो, पराशरी हो, जैमिनी ज्योतिष हो, या फिर कृष्णमूर्ति पद्धति हो, ये सभी जो हैं ये वैदिक ज्योतिष का अभिन्न अंग हैं। और क्यों ये अभिन्न अंग है और इनका फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी से क्या संबंध है, उस पर हम आ रहे हैं। देखिए, ऐसा है ना कि जीवन जीने के लिए अर्थ की तो हर कदम कदम पर जरूरत लगती है, फाइनेंस की। लेकिन नॉलेज साथ में लगता है। नॉलेज होना, जानकारी होना भी बेहद जरूरी है। उसके सिवा आपके पास चाहे धन हो, चाहे कोई और रिसोर्सेज हो, आप उसका सदुपयोग कहें या सही तरीके से उपयोग कहें, वो नहीं कर पाते। मतलब ये सिर्फ आप पर नहीं, हम पर भी लागू होता है, सभी मनुष्यों पर। और भगवान ने हमें बुद्धि दी है। जो वैदिक एस्ट्रोलॉजी है वो इनकम्प्लीट देखी जा रही है या उसे इनकम्प्लीट समझा जा रहा है, वो वैसे है नहीं। उसमें ये जो मुगल आक्रांतों ने आक्रमण किए, ये ब्रिटिश आए, इन्होंने अपने मैकॉले की पद्धति हम पर थोप दी, भारतीय नागरिकों पर, भारत के रहवासियों पर। ये तो कहते थे कि भारत एक सपोरे का देश है। तो सन्माननीय कृष्णमूर्ति जी ने जो रिसर्च किया, वो ये किया कि जो नक्षत्र पद्धति हमारे वैदिक एस्ट्रोलॉजी में थी, नालंदा जला दिया गया वगैरह, कई सारी घटनाएं हुई, हमारे कई सारे रिकॉर्ड नष्ट कर दिए गए, उसे पुनर्स्थापित करके, रीडिस्कवर करके वापस अपनी जगह पर रीइंस्टेट किया। और ये जो कार्य उनका है, ये हम पे बैक नहीं कर सकते। कई लोगों को हमने ये कहते हुए सुना है कि कृष्णमूर्ति पद्धति बहुत ही अचूक, बहुत ही सूक्ष्म है, बहुत ही परफेक्ट है, एक्यूरेसी है। भाई वो वैदिक का ही अंग है। और अगर आप जैमिनी को अलाइन करें, पराशरी को अलाइन करें, सब एक ही दिशा में जा रहे हैं। खाली सूक्ष्मता के मामले में ये माना जाता है कि कृष्णमूर्ति पद्धति बहुत अच्छी है। खैर, कृष्णमूर्ति पद्धति हो, नवतारा पद्धति हो, भृगुनंदी नाड़ी हो, अगर आप इस तरह के दो तीन चीजों को अलाइन करके चलोगे तो आपको परफेक्ट रिजल्ट्स प्राप्त होते हुए दिखाई देंगे। द एक्यूरेसी ऑफ प्रेडिक्शंस इज फंटास्टिक। बहुत जबरदस्त आपको एक्यूरेसी, सूक्ष्मता प्राप्त होगी। लेकिन सवाल ये है
कि फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी हमने क्यों चुना? क्योंकि बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, उनके पास तो पैसे पड़े हैं। उन्होंने एस्ट्रोलॉजिकल कंसल्टेशन ली हो न ली हो, उनकी जो दशा भुक्ति अंतरा चल रही हो, उस तरह से अपने आप कृतियां अगर होती गई तो वो एक स्तर पे पहुंच गए। यानी कोई इसे कर्मा अलाइनमेंट कह सकता है, कोई इसे एनर्जी अलाइनमेंट कह सकता है, कोई इसे किसी भी प्रकार का नाम दे सकता है। नाम देने से काम नहीं होता, काम करने से काम होता है। एनर्जी को सही दिशा में फोकस करके कर्म करने से, एक्टिविटी करने से आप मैक्सिमम रिजल्ट अचीव कर पाते हो। क्योंकि अगर आपने देखा हुआ कि किसान जो है ना, वो भी बारिश के पहले हल जोतता है, बीज डालता है। वो साल के 12 महीने बीज डालता नहीं घूमता है खेतों में। तो हर एक चीज का वक्त होता है, एक दिशा होती है। ये दोनों को आइडेंटिफाई करना बेहद जरूरी होता है। और इनकम भी दो प्रकार की होती है। उसके ये जानकारी आपके सामने रखने के लिए सबसे पहले हम एक चार्ट आपके सामने रखने का प्रयास करेंगे, जिसके माध्यम से शायद आपको जानकारी ज्यादा बेहतर तरीके से समझ में आ पाए। तो ये जो चार्ट है, ये अगर आप देखेंगे तो आप सभी को ये चार्ट दिखाई दे रहा होगा। तो ये जो चार्ट है ना, भारत में जो टॉप मोस्ट इंडस्ट्रियलिस्ट समझे जाते हैं, माने जाते हैं, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी उन्हें काफी सारी मान्यता है, ऐसे हमारे भारतीय श्री मुकेश अंबानी जी का ये बर्थ चार्ट है। ठीक है। अगर आप ये बर्थ चार्ट में देखेंगे, या किसी भी अगर आप बर्थ चार्ट में देखोगे, तो वैसे सेकंड हाउस और 11th हाउस, इसका संबंध फाइनेंस से आता है। ओके। अब 11वां स्थान क्या है? इच्छा पूर्ति, लाभ, बेनिफिट, गेन। ठीक है। और सेकंड हाउस है हाउस ऑफ वेल्थ। तो फाइनेंस दो तरीकों से देखा जाता है। एक तो 11वां स्थान में इच्छा पूर्ति भी आती है, आपकी सैलरी भी आती है, आपके जॉब से जो आपको पैसे आ रहे हैं वो भी आता है। लेकिन अगर आप दूसरी तरफ देखें तो वेल्थ जिसे कहा जाता है, यानी आपके पास पैसे इतने आए कि काफी सारे सेविंग में भी जा सकें, तो वो उसके लिए हमने सेकंड हाउस देखना चाहिए, सेकंड हाउस देखना पड़ता है। और सेकंड हाउस से हमें ये ध्यान में आता है, 11th हाउस से भी हमें ये ध्यान में आता है कि पैसे कहां से आएंगे। लेकिन ऐसा कौन सा कार्य करें जिससे ज्यादा से ज्यादा पैसे हमें प्राप्त हो और हमारे पास संचित धन बढ़े, ज्यादा मात्रा में हमारे पास पैसे रहें, ताकि हम घर परिवार की सबकी अच्छे से ख्याल रख सके। तो आपने कई लोगों को देखा होगा कि मल्टीपल टाइप्स के काम करते हैं। यानी एक इंग्लिश में कहावत है, डू नॉट कीप या डू नॉट पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट। जिस तरह से अभी आपने लॉकडाउन में देखा कि लॉकडाउन लग गया, कहानी खत्म हो गई। जॉब वाले थे घर में बैठ गए, बिजनेसमैन थे घर में बैठ गए। ठीक है। इनकम हो गया बंद। पूरा जो साइकिल था अर्थचक्र का भारत का, वो रुकता हुआ दिखाई दिया। लेकिन भारत का कोई परिणाम नहीं हुआ, क्योंकि लोगों के पास सेविंग्स थे। और सबसे बड़ा धन भारतीय नागरिकों में क्या है? भारत की परंपरा, भारत की संस्कृति के परेशानी के वक्त एक दूसरे के साथ मिल करके चलो, एक दूसरे की तकलीफें समझ के एक दूसरे को मदद करते चलो। उससे तो ये हो गया काम। वो जो भी 1 साल, 1.5 साल, पौने 2 साल थे, वो तो बीत गए। लेकिन इससे हमें क्या सबक मिला? कि हम इस तरह के एक काम, यानी एक नौकरी पर निर्भर नहीं रहते हुए 2-4 कार्य ऐसे करें कि एक इंडस्ट्री अगर डाउन जाए तो बाकी के 2 इंडस्ट्री में हमारा इन्वेस्टमेंट है, हमारा कार्य है, तो वो शुरू रहेगा। तो आपकी जो इंडस्ट्री डाउन जाएगी, उसके सिवा बाकी 1-2 जगह जहां आपका कर्म क्षेत्र या कार्य क्षेत्र है, वहां से आपकी इनकम शुरू रहेगी। यही चीज हमारे पूर्वजों ने हमें सिखाई थी एक समय पर। लेकिन ये जो पूरा इतिहास नष्ट किया गया है, ये आक्रांताओं द्वारा, ये अंग्रेजों द्वारा। लेकिन ये कहते क्या है हमें? अगर आप में से काफी सारे लोग स्कूल गए होंगे, तो उसमें ये कहा जाता है, दो जो है लॉज ऑफ फिजिक्स बता रहे हैं हम आपको। एक तो ये है, एवरी एक्शन हैज गॉट अ इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। और एक है, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर कैन इट बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली बी चेंज फ्रॉम वन फॉर्म इनटू अनदर। यानी ऊर्जा न पैदा होती है न खत्म होती है, वो सिर्फ रूप बदलती है। तो जो श्रीमद् भगवत गीता में हजारों साल पहले लिखा गया कि आत्मा न पैदा होती है न मरती है, वो सिर्फ रूप बदलती है, तो इसमें अंतर क्या है? या फिर एवरी एक्शन हैज गॉट इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, यानी जैसा कर्म करोगे वैसा फल पाओगे। क्योंकि इनके टेस्ट ट्यूब में ये सब साबित हुआ पिछले 150-200 सालों में, इसके लिए सच है, वरना ये अंधविश्वास है।
ये अपने पार्लियामेंट में कहते थे अंग्रेज लोग कि भारत जो है सपेरों की नगरी है। तो भैया अगर सपेरों की नगरी थी तो आप आए ही क्यों वहां पर? तो हमारा इतिहास इतना बड़ा है कि आज जो हजारों साल पहले लिखा गया कि मंगल की जो दूरी है पृथ्वी से वो इतनी है, इन्होंने टेलीस्कोप, बायोस्कोप, पता नहीं, रेडार, माइक्रोवेव सब यूज किया। सबका उपयोग करके क्या पाया? वही पाया। आज हमें वही इंग्लिश में लिख के बता रहे हैं जो हमारे वेद शास्त्र, पुराण और हमारे इतिहास में लिखा हुआ है। तो ये जो ज्योतिष शास्त्र है ये इतना रिलायबल है, इतना ट्रस्टवर्दी है कि क्योंकि कोई डॉक्टर अगर डुप्लीकेट है तो हम मेडिकल साइंस को उसके लिए दोष नहीं दे सकते। उसी तरह से हम इस ज्योतिष विद्या को किसी का प्रेडिक्शन गलत होने की वजह से हम उसे दोष नहीं दे सकते। तो हम ये विषय आपको बता रहे थे कि सेकंड हाउस और 11th हाउस है, लेकिन उसके साथ में कौन से हाउसेज अलाइन होते हैं, क्या क्या होता है, ये देखना पड़ता है। अगर आप इस केस में देखोगे श्री मुकेश अंबानी जी की कुंडली जो है, तो उसमें आप देखोगे कि सेकंड हाउस का कस्पल सबलॉर्ड जो है वो शनि है। साथ ही साथ 8th हाउस का कस्पल सबलॉर्ड शनि है। शनि क्या है? जनता है, राइट? शनि इज पब्लिक, शनि इज डेमोक्रेसी, शनि इज पीपल। क्या इंडिकेट कर रहा है? 8th हाउस का कार्य हो रहा है, 8वां स्थान जो बुरा माना गया है। 8th हाउस क्या है? सामने वाले का धन स्थान है। 7th हाउस है सेकंड हाउस। पब्लिक फंडिंग से उनकी तिजोरी भर रही है ना, उन्हें किसी तरह की कोई तकलीफ नहीं है, राइट? वो जब चाहे ऑफर ले आते हैं मार्केट में, शेयर फ्लोट कर देते हैं, कंपनी फ्लोट कर देते हैं, उनके सही वक्त पे उनके दशा अंतरदशा जो चलती होती है वो उससे करवाती है और उनका काम हो जाता है, राइट? तो कहने का हमारा मतलब क्या है? ये सारे इंडिकेशन हमें हमारे कुंडली से, खुद के कुंडली से मिल जाते हैं। लेकिन इसके और डीप में जाने से पहले हम आपके साथ कुछ और जानकारी शेयर करना पसंद करेंगे। तो क्या है वो आगे की जानकारी? ये देखिए कि हमारे पास काफी सारे कोर्सेज भारत में देखे गए हैं, यानी एस्ट्रोलॉजी पर कोर्सेज 30,000 40,000 में कोर्स दिए जाते हैं। तो हमने सोचा कि नहीं, ये पब्लिक के लिए, जनता के लिए, सबके लिए अफोर्डेबल नहीं है। तो हमने एक कोर्स डिजाइन किया। तो क्या कोर्स है, तो उसकी हम आपके सामने जानकारी रखेंगे। अगर आप देखोगे तो ये एडवांस केपी एस्ट्रो कोर्स ऑनलाइन है, नॉमिनल कॉस्ट पे है, जूम पर। और उसकी हमारी रेगुलर फीस क्या है? 5,000। लेकिन क्योंकि अभी हिंदू नववर्ष का स्वागत होने जा रहा है तो हमने 40% डिस्काउंट रखा है 18 मार्च तक। और हमने उसके अंदर ये जो बैचेस हैं ये 25 मार्च से शुरू होंगी। और ये बैचेस भी हमने इतनी कंफर्टेबल रखी है कि हफ्ते में सिर्फ 2 दिन, सैटरडे और संडे। और क्या सिखाया जाएगा? यदि बेसिक न्यू कमर, न्यू बिगिनर जिसे कुछ नहीं आता, उसके लिए खास करके ये बहुत उपयोगी है। बेसिक वैदिक एस्ट्रोलॉजी, बेसिक केपी एस्ट्रोलॉजी, जिसके अंदर और फिर एडवांस केपी एस्ट्रोलॉजी, उसमें प्लैनेट, नक्षत्र, ग्रह, राशियां, इनके क्या रोल हैं प्रिडिक्शन में, दशा अंतरदशा, उनका रोल क्या है, एनालिसिस कैसे किया जाए प्रिडिक्शन के लिए, तरीके क्या है प्रिडिक्शन के, टाइमिंग ऑफ इवेंट यानी कौन सी घटना कौन से समय होती है, कृष्णमूर्ति पद्धति के जो प्रश्ना चार्ट होती है वो कैसे बनाया जाता है, और केपी एस्ट्रो में न्यूमरोलॉजी यानी उसमें भी गणित का है न्यूमरोलॉजी, ये क्या होता है और इसे कब उपयोग किया जाता है, कैसे उपयोग किया जाता है। और ये 1 से 1.5 घंटे की क्लास है, सिर्फ सैटरडे और संडे को दोपहर के 2 बजे, और ये सब ऑनलाइन रहेगा। तो सैटरडे और संडे ज्यादातर लोगों को छुट्टी पाई गई है, और 1 महीने का है, यानी 8 सेशन होंगे सिर्फ। और ये उसमें बेसिक से लेकर के काफी अच्छे लेवल तक उनका एजुकेशन उसमें हो जाएगा, ताकि वो कम से कम पर्सनल उपयोग के लिए तो इस चीज को उपयोग में ला सकें, ताकि उनका घर हो, परिवार हो, या जो भी छोटे मोटे अपने दोस्त, रिश्तेदार, या अपने खुद का अलाइनमेंट करना, बेसिकली अपने लाइफ का, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। दूसरा, इसी बारे में हमने इसके बाद, यानी अगर जिसको एडवांस केपी एस्ट्रोलॉजी आती है या ज्योतिष का काफी सारा ज्ञान है, जो हाउसेस, कस्पल सबलॉर्ड, ये वो जिनको सब आता है, उनके लिए रखा है मास्टर्स एस्ट्रो कोर्स है। अब उसमें भी हमने 40% डिस्काउंट रखा है। हमारी जो उसकी जो रेगुलर फीस है वो 10,000 है, लेकिन हमें उससे 6,000 में दे रहे हैं, और वो भी 25 मार्च को शुरू होने जा रहा है।
और उसके जो हैं 1 घंटे का सेशन होगा 4 बार, यानी 4 संडे और 4 सैटरडे, माफ कीजिए 8 बार। तो उस पर क्या सिखाया जाएगा? तो एस्ट्रो वास्तु हुआ, एस्ट्रो हेल्थ, एस्ट्रो हीलिंग हुआ। रेमेडीज डिजाइनिंग पे कोई नहीं बात करता क्योंकि लाल किताब और काफी सारे तरीके हैं, लेकिन सभी के सभी रेमेडीज दिए हुए ना ही प्रैक्टिकल लगते हैं और ना ही सबके सब उपयोगी हैं। कई कई आज के जमाने में नॉन प्रैक्टिकल हैं। तो उसे किस तरह से चेंज किया जाए, क्या प्रैक्टिकल रेमेडी की जाए, तो रेमेडी डिजाइनिंग किस तरह से की जाए वो बताया जाता है। फिर इसमें फिर जो प्लैनेट्स हैं, नक्षत्र, हाउस, राशि, उनका क्या रोल है, या फिर बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन जिसके अंदर की विभिन्न प्रकार की धारणा है। तो इसके 2 या 3 ही तरीके हैं और वो एकदम अचूक हैं, परफेक्ट हैं। उसके क्या तरीके हैं? मेथड्स ऑफ बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन। नेक्स्ट है फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी, और उसमें प्रेडिक्शन आपने किस तरह से करना है, राइट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि पैसे के सिवा तो कुछ हो नहीं सकता। ये माना कि पैसे के साथ बहुत कुछ होता है लेकिन सब कुछ नहीं होता। इंसानियत, एक इंसानियत वाला जो व्यवहार, रिलेशन, ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है, पैसे कोई कितने भी कमा ले। तो फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी इसके लिए रखा है कि कई लोग जो हैं वो आयुष्य भर, जिंदगी भर काम कर करके उन्हें जो है सेटिस्फेक्शन नहीं प्राप्त होता, क्योंकि कंफर्टेबल नहीं रह पाते फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स की वजह से। तो उन्हें भी जो है ये सब चीजों का जो है नॉलेज मिल सके, और ज्यादा से ज्यादा वो अपने, कम से कम अपने और अपने परिवार के लिए कुछ ना कुछ सही तरीके का अलाइनमेंट कर सके। तो ये कोर्सेज जो है ये सैटरडे और संडे को शाम को 4 बजे शुरू होते हैं। 1 घंटे का क्लास होता है। एनीवे, यहाँ तक बात हो गई। तो एक और अभी हम जो डिस्कस कर रहे थे, अंबानी जी का जो हॉरोस्कोप, हम वहां पर वापस आते हैं। तो आप देखोगे कि जिस तरह की अलाइनमेंट है, जिस तरह की पोजीशनिंग है अंबानी जी के कुंडली में, मुकेश अंबानी जी के, तो आप देखोगे उसमें तो आपको दिखाई देगा कि शनि जो है वो पहले स्थान में है, राइट। और शनि की जो राशियां हैं वो कहां कहां पर हैं, क्या कोई बता सकता है हमें? आप सभी को दिखाई दे रहा है ये? थर्ड हाउस एंड फोर्थ हाउस। यस, और भावचलित चार्ट में नीचे जो चार्ट दिया हुआ है फोर्थ हाउस में, ओनली फोर्थ हाउस, सिर्फ फोर्थ हाउस है। चतुर्स्थान में, क्योंकि उनकी जो 10वीं राशि है मकर वो लुप्त हो चुकी है। अब आप पूछोगे लुप्त क्या होता है? तो लुप्त ये होता है कि ज्योग्राफिकल पोजीशन के हिसाब से आपको सबकी सब राशि, एक कई जगह ऐसी होती है पृथ्वी के तल पर कि हर कई जगह ऐसी होती है कि 12 की 12 राशियां जब घूमेंगी तो आपको दिखाई देती है, और कई राशियां ऐसी होती है कि वो साउथ साइड पे या नॉर्थ साइड पे उस हिसाब से बीच में वो लुप्त हो जाती है, नहीं दिखाई देती। तो वहां पर के ग्रह जो हैं वो उस डिग्री में आपको दिखाई देंगे, वो उनका हाउस चेंज हो जाएगा। लेकिन 360 डिग्रीज का जैसे हमारा लग्न कुंडली होती है 30 डिग्री का एक हाउस, और इस तरह से 12 राशियां यानी 12 अगर 360 डिग्री, तो उस तरह से कृष्णमूर्ति पद्धति में काम नहीं होता है। उसमें थोड़ा सा अलग सिस्टम है, लेकिन वो इतना एक्यूरेट है कि आपको रिजल्ट्स एकदम प्रॉपर मालूम होते हैं। मान लीजिए कि अगर आपके शहर में कहीं बाहर नियमन हो या इलेक्ट्रिक का जो है पावर फिक्स टाइम हो कि ये 2 घंटे सोमवार के दिन जाएगा, वो 2 घंटे अगर फिक्स अगर आपने छोड़ दिए, तो उस व्यतिरिक्त उसके सिवा अगर आपके यहाँ पावर फेलियर हुआ है, इलेक्ट्रिसिटी कट ऑफ हुई है, तो कितने बज के कितने मिनट को पावर वापस आएगा, ये तक आप कृष्णमूर्ति पद्धति से निकाल करके बता सकते हो। इतनी उसके अंदर सूक्ष्मता है। तो यहाँ जो हमने आपको बताया, दूसरी चीज अगर आप देखोगे तो सेकंड हाउस में कौन सा ग्रह बैठा है? एनीबडी? सॉरी, चंद्रमा, चंद्रमा बैठा है। तो चंद्रमा कैसा है? चतुर्थ राशि का लॉर्ड है, राइट। फोर्थ साइन कैंसर का, कर्क राशि का। तो चंद्रमा फोर्थ साइन किसे इंडिकेट करती है? वाटरी साइन है, जल तत्व, लिक्विडिटी। तो इनके पास वेल्थ की हमेशा लिक्विडिटी अवेलेबल होती है। बहुत ही कम बार आपको दिखाई देगा कि ये कोई एसेट बेच रहे हैं, ये इनके कहीं इन्वेस्टमेंट है, शेयर जो है वो कहीं बेच रहे हो, इनकी लिक्विडिटी बराबर बनी हुई रहती है, राइट। तो इस तरह से ये सारी जो इंडिकेशंस हैं ये क्लियर कट हमें प्राप्त होती हैं। लेकिन इस तरह के संपूर्ण चीजों को समझने के लिए ये जरूरी है कि अपना जो बेस है, यानी बेसिक वैदिक एस्ट्रोलॉजी से लेकर के
बेसिक केपी एस्ट्रोलॉजी हो, एडवांस केपी एस्ट्रोलॉजी हो, ये संपूर्ण आना चाहिए। और हमने जो मास्टर कोर्स की जानकारी आपके सामने रखी, उसमें से एक जानकारी हम आपको बताना भूल गए, या ये कहना भूल गए हैं, क्योंकि वो हमने उसमें लिखी नहीं है। लेकिन हमारे जो तरीके हैं प्रिडिक्शन के, जिसमें हम भृगुनंदी नाड़ी और नवतारा पद्धति के अलाइनमेंट करते हैं वैदिक एस्ट्रोलॉजी और कृष्णमूर्ति पद्धति के साथ में, और हम प्रिडिक्शन देते हैं एक्यूरेसी के साथ, तो वो भी आपको उसमें मास्टर्स कोर्स में उसकी प्राप्ति होगी, उसका ज्ञान मिलेगा, उसकी जानकारी आपके सामने रखी जाएगी। और बल्कि मास्टर्स कोर्स का सबसे बड़ा इंपॉर्टेंस क्या है कि आप दिन तक निकाल पाएंगे कि किस दिन ये घटना होने जा रही है। क्योंकि कई बार ऐसा देखा गया है कि ये बता दिया जाता है कि ये दशा है, ये अंतरदशा है, और ये सब चीजें हैं, लेकिन दिन नहीं बताता कोई। लेकिन ये सब चीजों के अलाइनमेंट करने के बाद में आप दिन तक प्रिडिक्ट कर पाओगे। तो जहां तक वीडियो रिकॉर्डिंग्स की बात है, वो तो हमने उसमें भी लिखा हुआ था कि ऑनलाइन सर्टिफिकेट प्रोवाइड किए जाएंगे और साथ ही साथ रिकॉर्डिंग्स भी दी जाएंगी, लेकिन सैटरडे संडे की क्लास होने के 4 दिन के बाद। यानी आप ये समझ लीजिए कि थर्सडे वगैरह के आसपास आपको 2 वीडियो की रिकॉर्डिंग आ जाएगी। यानी थर्सडे फ्राइडे 2 दिन आपके पास बचते हैं, आप आराम से रिवाइज कर सकते हो और उसके बाद फिर अगली क्लास के लिए आ सकते हो। और सबसे बड़ी बात, तो अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल पे जो हमने कुछ वीडियो रिकॉर्डिंग डाल रखी है कुछ क्लासेस की, तो उसमें आपको दिखाई दिया होगा कि पिछला जो भी हमने सिखाया, वो अगर आपको रिवाइज आपने नहीं किया है, आपको नहीं आ रहा है, तो उसके आगे हम नहीं बढ़ पाते। तो हर क्लास में हमारे तरफ से पहले रिवीजन होता है पिछले क्लास का, और वो अगर संपूर्णता आता हो, उसके बारे में कोई क्वेरीज नहीं हो, तो हम आगे बढ़ते हैं। तो ये नहीं है कि 8 क्लास है तो 8 क्लास में कंप्लीट हो जाएगा। हो सकता है कि 1-2 क्लास ज्यादा लगानी पड़े उसकी, ताकि किसी के कोई क्वेरीज हो, तो उस वजह से 1-2 बीच के सेशन वेस्ट भी हो जाते हैं, तो वो 1-2 सेशन आगे बढ़ जाते हैं। बिकॉज हमारा सेटिस्फेक्शन इसमें है कि जो सीखना चाहते हैं वो सही तरीके से सीख पाए, उनके जो क्वेरीज हों वो रिजॉल्व हों। दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। वो चाहे फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी हो, चाहे एस्ट्रो वास्तु हो, चाहे बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन हो, या फिर एस्ट्रो हेल्थ, एस्ट्रो हीलिंग हो, या फिर रेमेडी डिजाइनिंग हो। तो इस तरह की ये सारी हमने डिजाइनिंग की हुई है। और जहां तक अभी ये जो चार्ट हम डिस्कस कर रहे थे, इसमें अगर आप देखोगे तो शनि 8th हाउस का कसफल सबलॉर्ड भी बन रहा है। तो वो तो क्लियर कट इंडिकेशन है कि वहां का बलवान कार्येश, क्योंकि वहां पर कोई ग्रह उपस्थित नहीं है, तो शनि जो है वो काम भले ही स्लो करता है, ग्रेजुअली करता है, लेकिन फर्म काम करता है, पक्का काम करता है। तो जो पोजीशन आप देखोगे कि 80s के एंड से इनकी जो दशा महादशाएं हैं, 80s के एंड से इनके खुद के कृति से या इनके फादर के जो प्रयास हैं, कोशिशें हैं, उस वजह से देखिए कैसा है कि बच्चे के जो ग्रह नक्षत्र होते हैं ना, वो भी परिवार पर इफेक्ट करते हैं। और पेरेंट्स जो कर्म करते हैं ना अपना, वो कुछ इस तरह का करके जाते हैं कि जाते जाते वो कुछ ऐसी पोजीशन कर जाते हैं बच्चों के लिए कि वो अलाइंड पोजीशन होती है कि बच्चे उसमें आगे जाना हो तो आगे जाते हैं और नीचे जाना हो तो नीचे जाते हैं, राइट। तो इस तरह की ये पूरी सीक्वेंस होती है। तो ये सब चीजें हैं। तो इस तरह के, अगर हम, हमारी ये उम्मीद नहीं है, ना ही हमारा कहना है कि कोई अगर ये कोर्सेज करेगा या फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी सीखेगा या मास्टर्स कोर्स करेगा, एडवांस कोर्स करेगा, तो वो अंबानी जी के लेवल पे पहुंच के वो यानी फाइनेंशियली वो, ये नहीं है बात। बात ये है कि अलाइनमेंट की, आप ज्यादा से ज्यादा आपका इनकम कहां से हो सकता है ताकि आपकी मैक्सिमम सेविंग हो सके। बिकॉज सेविंग ही लाइफ की सिक्योरिटी मानी जाती है कि अगर हमें कुछ हो गया तो हमारे परिवार के लिए फाइनेंशियल सिक्योरिटी है, राइट। तो इस तरह की एक सोच होती है। और जबकि महिलाओं में एक ऐसा ये रहता है कि जितने सेविंग हमारे पास होगी उतना ही वो सिक्योर फील करते हैं। तो ये एक नॉर्मल चीज है। तो ये जो चार्ट अभी हमने लगाई हुई है, इस विषय में किसी को कुछ क्वेरीज हैं, किसी को कुछ समझना हो, तो कृपया आप आपका सवाल कर सकते हैं। ఎలా ఉంటుంది सॉरी, पहले तो आपका नाम बताइए। ఇప్పుడు ఎలా ఉంది అబ్జర్వేషన్ పెట్టండి మాట్లాడాను నేను పూర్ణిమతోటి ఇప్పుడు ఎలా व्हाट इज योर गुड नेम सर? व्हाट इज योर गुड नेम? అది రేపటి కదా
సింపుల్ స్టంటెడ్ పెద్ద ప్రాబ్లం ఉండదు దానికి. Hello, good afternoon, sir. ఆహా. अभी जिसे भी कोई क्वेरी हो ना, कृपया अपना हैंड रेस करे ताकि हम उसे यहाँ से अनम्यूट कर सकते हैं. यस मिस्टर चंदन. Sir, I have one doubt. I have already joined your March batch, KPI Okay. Astrology, basic to Uh-huh. advanced. I wanted Yeah. to know whether this batch and this course and that course both are same or different, sir. The advanced course is same. The master's course has been just launched by us. So this is basic or advanced, sir, this one? No, we are not into any basic. Our advanced course includes from basic till advanced. That is our advanced course. And then master's course is from advanced to master's. It is like that. Oh, so this is a master course, sir? Yeah, the new course is master's course. This one, current one. Yeah, the Okay. second one. Yes. What I have joined is basic to advanced, right? Yeah, you have joined this from basic to advanced, which is known as advanced KP course. Okay. And the master's course includes everything. It does not include only KP. It is in total alignment with your Vedic astrology, KP astrology, Navtara Paddhati, and Bhrigu Nadi. Okay. Because the syllabus was almost similar to the course which I have already joined. So I asked, sir. No, there are different things. Birth time rectification is different. Your Astro Vastu, Astro Health is not there in your earlier course. In your Okay. advanced course, it is there only in master's course. Your Okay, sir. financial astrology is also not there in advanced course. Yes. Okay, sir. Right. So this is Yes, Mr. Rohit. Yes, Mr. Rohit. आप अनम्यूट कीजिए खुद को. यस, बोलिए. Sir, I want to know, like, if I don't know the basics of KP astrology, Yes. can I join both the courses simultaneously, or first I should do this advanced course and then master's course? My humble suggestion is that it would be better if you go in for the advanced course, which starts from basic till advanced, and thereafter you go in for the master's course. Okay, Right? sir. Next, I think is Aziz Kareem. Yes. गुड आफ्टरनून. मैं ये Good पूछना afternoon. चाहता हूँ कि एक कोर्स में दिस इज ओनली रिगार्डिंग पर्सनल फाइनेंशियल क्या होते हैं, या उसमें आप बता सकते हैं फॉर एग्जांपल स्टॉक मार्केट में से कौन सा, व्हाट वुड बी द इफेक्ट ऑफ दैट, व्हाट शेयर्स टू बाय, और वेदर इट इज पर्सनली गुड फॉर मी टू इन्वेस्ट इन लैंड और इन शेयर्स और सिक्योरिटी. डज इट कवर अदर इन्वेस्टमेंट्स आल्सो? Financial astrology includes two things. That is, one is where you would get your income from, your daily bread and butter, your gains. But your what you call your stored wealth, how will you improve that? Right? Because Achha. all that you are earning right now need not necessarily does not mean that everything or most of it would be going into saving, right? जी. So your saving wealth, you know what I mean to say is maximum saving where you can make from. What would be that source? That is also there. So both the Achha. things are there basically. अच्छा, तो this will not cover, for example, stock markets, how they are going That to will go cover up. everything. Finance includes all the sectors. That means उसमें ये भी बता देंगे कि what sectors in the stock market will do well. Which type of companies, whether they are into manufacturing, they are into Achha. telecommunication, whatever. अच्छा, Right. ठीक है, समझ गया. Thank you. Yeah. It is a master's course. If you have completed your advanced course, then you can go in for the master's course directly. Chennai, I haven't done the advanced. Yeah, so it would be better if you go in for the advanced course because all your basics will become proper in that. समझ गया हूँ. ठीक है sir. Right? And then after completing that, you can go in for the second course. Don't hurry, don't go in both together because then you will get confused. ठीक है, समझ गया. Thank you sir. Okay, welcome. Next is, I think, Sachin Parmesha. Yes, sir. Sir, in this Bhava chart of Mr. Mukesh Ambani, Yeah.
first house, second house, the number 8 is repeated twice, and also seventh house and eighth house. It is repeated twice. So, is there any particular reason for that, sir? See, वो तो लुप्त हो गई ना. The thing, see, where his birth has taken place is Eden, right? That is Yemen. Okay. So at that particular point of time, all the Rashis were, all the zodiac signs were not visible from there, means in the system. So what happens is, at that particular time, if you see, the Scorpio was in first house as well as second house, and then came in Sagittarius, and then the again next sign, Aquarius has disappeared, right? Okay. Are you able to see that? Then you don't have Cancer sign as well. Am I clear? Hello? So the Cancer sign is also not there. In that case, it is very simple. It is a very natural geographical phenomenon, and it has got nothing to do with this particular chart only. At other times also it keeps on happening. Any other question, Mr. Sachin? No? Yes, Mr. Aziz? Yes, Mr. Aziz, what is your query? आपका क्या सवाल है, सर? नहीं, मैं तो बात कर दिया ऑलरेडी. आई गॉट माय आंसर फ्रॉम यू. सॉरी. No problem. No problem. तो किसी और का कोई कुछ सवाल है, कोई क्वेरी है, कोई कुछ जानना चाहता है? नहीं? इस चार्ट के बारे में किसी को कुछ डिस्कस करना हो? नोबडी? प्लीज अनम्यूट कीजिए और बात कीजिए. यस, मिस्टर रोहित. सर, जो फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी वाला पार्ट रहेगा, उसमें सर जो डेट्स होते हैं या लोन्स होते हैं, सर उसके रिगार्डिंग भी बता देंगे कि कैसे हम उसको जल्दी पे ऑफ कर सकते हैं, या अगर किसी का मनी ट्रैप हुआ हुआ कहीं पे तो उसको निकालने का भी आप मतलब वे आउट बता देंगे. उसके लिए तो आपको वहां तक जाने की जरूरत ही नहीं है. आपको तो ये सब जानकारी एडवांस कोर्स में ही मिल जाएंगी. ओके. These are general things which are covered in advance. But if you want to go specific as far as you know, what I told you is कि भाई फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी इन द सेंस कि कहाँ से हमें सेविंग्स हो सकती है, इतना इनकम आवे वगैरह. तो दैट इज अ पार्ट ऑफ मास्टर्स कोर्स. बिकॉज इफ आई पुट मेनी थिंग्स इन द एडवांस कोर्स, इफ यू पुट देन तो पीपल विल गेट कंफ्यूज, और जो उनका फाउंडेशन है वही नहीं तैयार हो पाएगा. सर, इज इट पॉसिबल दैट यू कैन क्लब both the courses in a one package, if it can be possible, sir? See, we are going to come out with that offer, and that will be, I think, coming Sunday. We'll be coming out with that package on the 19th. Okay. Right? Because what we prefer is first the foundation course, the advanced course needs to be completed. वो basic Vedic से लेकर के advanced KP तक complete होना जरूरी है. It is necessary to start from basic Vedic and complete till advanced KP, and thereafter you can go ahead with other things, the master's thing, or your astro vastu, or astro health, astro healing. So in case if there is anybody who wants to go in for a combined package, so that will be coming in the coming Sunday, on the coming Sunday, and you will get that information in the same group where you are right now in the WhatsApp group. Thank you, sir. All right? Yeah, welcome. Yes, ma'am. Chandni ji, बोलिए. I'll unmute you. Yeah, you have been unmuted. Yeah. हाँ जी, नमस्ते सर. नमस्ते. हाँ जी सर, मेरा क्वेश्चन था कि अब जैसे मेरे को बिल्कुल भी आइडिया नहीं है एस्ट्रोलॉजी का. आई एम जस्ट अ बिगनर. तो आपने से फाउंडेशन कोर्स बोला है, मतलब उससे मुझे ऑप्ट करना चाहिए, राइट सर? The advanced KP astrology course, that is the foundation course. अच्छा, ओके, राइट सर. सर वो जैसे मेरे को बेसिक आप जो भी बता रहे हैं वो मैं इसे ज्वाइन कर लेती हूँ. तो सर इसमें क्या मुझे कोई सॉफ्टवेयर भी प्रोवाइड होगा क्या केपी के लिए? देखिए, फ्री सॉफ्टवेयर काफी सारे अवेलेबल हैं, ऑनलाइन है, एस्ट्रोसेज है, या फिर केपी लॉजी है. अगर आप लैपटॉप यूज करो तो आप केपी लॉजी डाउनलोड कर सकते हो. अगर आप मोबाइल यूज करो तो आपको एस्ट्रोसेज या ऐसे काफी सारे सॉफ्टवेयर मिल जाएंगे प्ले स्टोर से, जो आप यूज कर सकते हो. वो एक्यूरेट भी हैं. और जब हमारा कुछ इस तरह का ये चल रहा है कि आने वाले समय में जब हम, अभी तो ये मास्टर्स कोर्स जो हमारा इंट्रोडक्टरी ऑफर है,
हाँ जी, राइट, हाँ जी, 9 वर्ष के लिए। लेकिन इसके बाद जब हमारा अगले महीने जो नया बैच स्टार्ट होगा, जी, मतलब अप्रैल एंड वगैरह में, तो हाँ अब हम जी, सोच रहे हैं कि हम कुछ सॉफ्टवेयर मैन्युफैक्चरर से बात करके रखें, ताकि हमारे उस समय के जो स्टूडेंट्स आएंगे वो और हाँ प्रीवियस जी, स्टूडेंट्स को हम कोशिश करें कि जो सॉफ्टवेयर हैं वो एक कंसेशनल डिस्काउंटेड रेट्स पर हम उनके लिए उपलब्ध करा के दे सकें, जी तो सर, वो दैट इस लाइफ साइंस को लॉन्ग और आगे रहता है ना? बढ़ाया जा सके। जी, नहीं सर, वो लाइफ लॉन्ग रहेगा ना सॉफ्टवेयर? बिल्कुल 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 लाइफ लॉन्ग रहेगा। हाँ, तो उसका सर मिनिमम कुछ चार्जेस वगैरह होंगे ना, राइट सर? हम उनका जो है ना, अभी वैसे तो कई सॉफ्टवेयर अवेलेबल है मार्केट में, 5,000, 10,000, 8,000, जी 15,000, सर, 25,000, लेकिन हमारी कोशिश ये रहेगी जो एक्यूरेट सॉफ्टवेयर हैं और कम प्राइस में हैं, जी, उसमें डिस्काउंट करवा के उपलब्ध कराया जाए हमारे जो उस बैच में जो स्टूडेंट आएंगे जो अप्रैल मई वाले, जी, और प्लस हमारे जो स्टूडेंट्स हैं उनको भी उसका लाभ मिल सके, जी सर, जी तो हमारा सर। वो अटेम्प्ट रहेगा। सर एक मैं और बात जानना जरूरी, आपको मैं डेट ऑफ बर्थ बताऊं तो बता सकते हैं कि क्या मैं एस्ट्रोलॉजी सीख भी सकूंगी या नहीं? मतलब मेरे को थोड़ा सा कंफ्यूजन है क्योंकि मुझे कुछ भी नहीं पता इसके बारे में। हमारे जो पिछली बैच चली थी फरवरी में, जी, तो उसमें 32 स्टूडेंट थे और 32 स्टूडेंट में 6 न्यू कमर थे, जी, और वो 6 में से जो 5 जो थे एकदम बिगिनर, मतलब 6 बिगिनर हाँ में जी। से 5 लोग प्रेडिक्शन लेवल पे पहुंच गए थे 10 दिन बाद। तो जी सर, उसके लिए बहुत बहुत सिंपल एक ही है कि आप जो 1-1.5 घंटा क्लास में आते हो ना, जी, आपका फोकस होना बेहद जरूरी है आपको, और वो तो डे टू डे क्लास थी, यानी ऐसे था कि मंडे टू फ्राइडे डेली क्लास थी, तो वहां जी, प्रैक्टिस के लिए ज्यादा गुंजाइश नहीं थी क्योंकि सब लोग अपने काम में रहते हैं, राइट। हाँ जी, लेकिन हाँ हमने जी, यहाँ रखा है सैटरडे संडे क्लास, यानी आपकी 2 क्लास होगी 4 दिन आपके रिवीजन के लिए, और आपको जी सर, समय दिया जाएगा क्लास में कि आप कोई कोई इंपॉर्टेंट चीजें जो है ना वो जी, नोट आपको करने मिले, और रेफरेंस नोट्स आपको पीडीएफ फॉर्मेट में व्हाट्सएप ग्रुप में प्रोवाइड किए जाएंगे। ठीक है, तो ठीक यू है हैव गॉट ऑल द टाइम फॉर रिवीजन। 4 से 5 दिन रिवीजन के मतलब होने के बाद तो मुझे नहीं लगता कि कहीं कोई गुंजाइश है कि अगर कोई आदमी ठीक से फोकस करे तो नहीं सीख पाएगा, जी, जी सर, जी सर। है ना इसको वो। को करके मतलब प्रेडिक्शंस करने लग पड़ूंगी अपनी जैसी हुई या अपनी फैमिली की हुई, इतना मुझे आ जाएगा। नहीं, तो हमने यही सोचा कि ये जो कोर्सेज है ना, ये 40,000 के नीचे कोई कोर्स या 35,000 के नीचे कोई कोर्स उपलब्ध नहीं है जी, ऑनलाइन इंडिया में। जी, लेकिन हमारी ये सोच है कि क्योंकि हमने जब पहला इंट्रोडक्टरी ये किया तो उसमें लोग इस हिसाब से आ रहे थे क्योंकि जी, पैसे कम चार्ज कर किए जा रहे थे, तो लोगों को लगा हमें कुछ सीखने भी मिल जाएगा और पर्सनल कंसल्टेंसी भी हो जाएगी। तो फिर जी, हमने ये जी, देखा कि ये कुछ गड़बड़ वाली बात है, क्योंकि कंसल्टेंसी नॉर्मली हम करते नहीं, बहुत कम हम कंसल्टेंसी में रहते हैं, हाँ जी, राइट। हमें सिखाना बेटर है कि आगे जो है ये टैलेंट बढ़ सके, ये साइंस आगे जा सके, नॉलेज जो है ना ये जी, आगे जाना बेहद जरूरी है। जी सर, तो हमारा राइट सर, फोकस वो है कि लोग तैयार हो सके और वो अपने लाइफ में, अपने फैमिली के लाइफ में चेंज ला सके, अपने अड़ोस पड़ोस में, अपने रिलेटिव्स, अपने फ्रेंड्स में, अपने प्रोफेशनल कलीग्स में। ये हमारा रिटर्न्स है, हमारे वो 35-40 हजार हमारे रिटर्न्स नहीं है। जी सर, ठीक है, हम सर जो इसको समय दे रहे हैं, जो चीजें उसके उपयोग में आ रही हैं, उसका हमारे को कॉस्टिंग मिल जाएगा, बस हमारे लिए वही बहुत है, क्योंकि हमारा प्रोफेशन अलग है। लेकिन एक क्योंकि ये हमारी हॉबी रही इसके ऊपर रिसर्च करना, और उसमें जो भी हमने ऑब्टेन किया, हमें ये चाहिए कि ये चीजें आगे जानी चाहिए, इसके जी, ऊपर और लोग सीखें, इसके ऊपर काम करें और इसे और एक्यूरेसी मिले, इस सिस्टम को, इस कृष्णमूर्ति पद्धति हो, वैदिक पद्धति हो, जी, जी, अब जो भी इसे नाम दे दें। जी सर। सर आपको क्या लग रहा है, मुझे ये कंबाइंड कोर्स ज्वाइन करना चाहिए या अभी आप क्या सजेस्ट करेंगे कि मैं अभी एडवांस वाला ज्वाइन करूँ? नहीं, जो एकदम फ्रेशर बिगनर है ना, जिन्हें बिल्कुल ही नहीं मालूम, वो एडवांस कोर्स में जाएं, जी, और जी, फिर अगर वहां पर वो उन्हें कंफर्टेबल एक बार हो गए तो फिर वो जी, आगे खर्चा करके और मास्टर्स कोर्स करें। अच्छा मुझे एडवांस करना चाहिए, राइट सर। सर इसमें यस, 5,000 यस। प्लस जीएसटी सब कुछ इंक्लूडिंग है? नहीं नहीं, वो तो मास्टर्स कोर्स है। अच्छा मुझे सर कितना पे करना है प्लीज बता नहीं दीजिए। नहीं, ये 5,000 जो है ना, इसमें हमने डिस्काउंटेड किया हुआ है एडवांस के लिए। 5,000 का हमारा रेगुलर प्राइस है, हमने ओके, उसके अंदर 40% डिस्काउंट दिया हुआ है, 3,000 है खाली। 3,000 है मतलब इंक्लूडिंग नेट, जीएसटी है ना सर? या इंक्लूडिंग एवरीथिंग, नेट पेबल इज ओनली 3,000। और जो ठीक है हमारा मास्टर्स कोर्स है ना वो 10,000 का है, लेकिन हमने उसमें भी 40% डिस्काउंट रखा हुआ है, तो उसमें सिर्फ 6,000 पेबल है। सर, वो तो आपने आज के लिए रखा है, मेरे को जब ज्वाइन करना होगा सर। नहीं नहीं नहीं, ये तो अभी आगे काफी समय है वो सब चीज को। सर ये अभी 1 मंथ लग जाएगा इसको कवर होने में। ठीक है ना, आगे देखेंगे, अब तो कहाँ, अभी समय गया नहीं है। सर मेरे को तो ना सर पूरा सीखना है, अगर स्टार्ट करना है तो एंड तक जाना है। हमने जो है ना ये डिसाइड किया हुआ है कि कम से कम हम 3 बार जो है कंसेशनल रेट्स पे
देंगे, कोर्सेज ऑफर करेंगे। तो मास्टर्स कोर्स का ये पहला ही ऑफर है अभी तो। ठीक है ठीक है, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। वेलकम वेलकम। आप कहाँ से हो मैडम? सर मैं फरीदाबाद से हूँ। ओके, फरीदाबाद यानी न्यू दिल्ली, दिल्ली के जी पास, जी सर। हाँ दिल्ली जी हाँ स्टेट। जी। ओके, एनसीआर। जी 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 जी। राइट, नो प्रॉब्लम। ओके, हाँ जी। या एनी अदर पर्सन? हाँ सुशील जी, आपने हैंड रेज किया हुआ है, बोलिए सुशील जी। हाँ बोलिए, बोलिए मैडम, आपका हैंड रेज है मैडम। ठीक है, आपको कुछ नहीं कहना है, कोई बात नहीं। सर मेरी आपसे बात हो गई है। हाँ हो गई ना, या नो जी प्रॉब्लम सर। नो अच्छा मैं प्रॉब्लम, अपना आपका हैंड हैंड रेज नीचे था तो। करती हूँ, ठीक हाँ जी है। हाँ हाँ जी, सॉरी सर। ठीक नहीं है नहीं, नो ठीक है, ओके। प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम। यस, एनी अदर पर्सन, किसी की कोई क्वेरी नहीं है तो नो प्रॉब्लम। जो जुड़ना चाहते हैं वो मेहरबानी करके जुड़े। और दूसरी एक सूचना, नई जानकारी हम आपको देंगे कि हमारे जितने भी अभी तक एक स्टूडेंट्स, मतलब जो भी पिछले 2 बैच में जिन्होंने कोर्सेज किए हैं, तो हम कुछ फ्री प्रैक्टिस सेशंस रखने जा रहे हैं। तो हमारा वो सभी से निवेदन होगा कि कृपया उस व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़े रहे, ताकि आने वाले समय में हमारे जो फ्री प्रैक्टिस सेशंस होंगे उसमें हिस्सा लेकर के, भाग लेकर के, और उस प्रैक्टिस करके और एक्सपोजर और अनुभव, नॉलेज अपने बढ़ाने की कोशिश करें, प्रयास करें। तो ये था आज का जो फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी के विषय में जो जानकारी हम आपके सामने रखना चाहते थे वो हमने रखी। इसके व्यतिरिक्त किसी को कोई सवाल हो तो कृपया अपना हैंड रेज करे या डायरेक्ट पूछ सकते हैं। एनीबडी देयर? किसी को कुछ सवाल है? नहीं है? ओके, तो अगले आने वाले संडे को भी जो हमारे प्रैक्टिस सेशन के बारे में जो अनाउंसमेंट होगा, या फिर ये जो जॉइंट पैकेज का जो होगा, क्योंकि हमारी इच्छा ये है कि ज्यादा से ज्यादा लोग पहले एडवांस करें जिन्हें बिल्कुल कुछ नहीं आता, बिगिनर है, और उसमें अगर वो एडजस्ट हो पाते हैं तो मास्टर्स कोर्स के लिए आगे जाएं। लेकिन अगर कुछ लोगों को इच्छा है कि नहीं, वो सेल्फ कॉन्फिडेंट है, थोड़ा बहुत उन्हें जानकारी है, तो वो दोनों कोर्सेज के लिए यानी ज्वाइंट ऑफर के लिए रुक सकते हैं। सर आप यस, इसमें कुछ डेमोन्स्ट्रेशन या एग्जाम्पल या कुछ एक क्लास में बता सकेंगे तो हमें भी कुछ आइडिया बिल्कुल आवे। बिल्कुल, उसके सिवा तो किसी व्यक्ति को समझ में नहीं आएगी बात। नहीं नहीं, अभी यानी अभी आप कुछ करने वाले इसमें डेमो या एग्जाम्पल या कुछ? अभी तो हमने आपके सामने जानकारी रखी, मुकेश अंबानी जी की चार्ट रखी थी। अच्छा अच्छा, ठीक है। या यस प्रवीण जी। सर इसमें मुझे एक चीज पूछनी है, ये जो आप कोर्स कराएंगे तो ये सारा केपी बेस्ड होगा? बेस तो सभी का वैदिक होता है प्रवीण जी, हाँ और जी हाँ मास्टर्स जी, कोर्स में भी वैदिक बेस है। जो स्टॉक मार्केट एनालिसिस करेंगे तो उसमें मतलब केपी के थ्रू मतलब हमें पता लग जाएगा कि कौन सा मतलब हमें गेन कहाँ से होगा? नहीं देखिए, ऐसा है ना कि जब हम ग्रहों के और राशियों के जो तत्व, कार्य तत्व, गुण तत्व देखते हैं, तो आप केपी कीजिए, आप जैमिनी कीजिए, आप पराशरी कीजिए, लेकिन वैदिक को आप छोड़ नहीं सकते। तो गुण तत्व तो सब वैदिक ही है। ओके सर। अब जैसे इनकी राइट, कुंडली में सैटर्न सेकंड हाउस का कस्पल सब लॉट था और फोर्थ हाउस का लॉट था, तो उसके हिसाब से मतलब इनको आ रहा था, तो मतलब थोड़ा सा वो क्लियर नहीं हुआ कि कैसे मतलब इनको इनकम इतनी ज्यादा होती है। चंद्रमा की राशि में है इस वजह से तो उनका कैश फ्लो अच्छा था। चंद्रमा उस राशि में है, ठीक है, उस स्थान में है, सेकंड हाउस में है, लेकिन शनि जो है अष्टम स्थान का कार्येश है, वहां का कस्पल सब लॉर्ड है, ठीक है, हाँ जी, सामने वाले का धन। बलवान कार्येश है एट्थ हाउस का। जी सर। और शनि कहाँ बैठता है? फर्स्ट हाउस में। तो उनके फर्स्ट पर्सनैलिटी को हाउस में। इम्प्रूव करता है, उनके पोजीशन को इम्प्रूव करता है, उनके सेल्फ एफर्ट्स को इम्प्रूव करता है। और शनि की राशि फोर्थ हाउस में है, तो उनकी, अगर आपने मुंबई में बिल्डिंग देखी होगी, नहीं देखी मुझे नहीं पता, कंट्रोवर्सी भी हुई थी, वो कुछ बम कांड, वो कोई पुलिस ऑफिसर ने वहां ये रख दिए थे बराबर। तो कितनी बड़ी बिल्डिंग बनी, उसके ऊपर हेलीपैड वगैरह सब कुछ। तो शनि क्या है? शनि बड़ा है, राइट। तो इस तरह की ये परिस्थिति है। तो ये काफी सारी चीजें हैं जो हमें कोरिलेट करके समझने मिलती हैं, सीखने मिलती हैं।
तो एनी अदर क्वेरी, किसी और का कुछ सवाल? प्रवीण जी, आपका मेरे ख्याल से सवाल हो गया, कुछ और बोलना चाहते हो आप? नहीं सर, थैंक यू। या एनी अदर पर्सन, किसी और का कोई सवाल नहीं? चलेगा तो नो प्रॉब्लम, फिर हम अगले हफ्ते दोबारा इसी ग्रुप में आप जुड़े रहिए, तो हमारा जो नेक्स्ट ये होगा प्रोग्राम, तो उस पर हम जरूर मिलेंगे। जो भी और नए ऑफर हैं या फिर प्रैक्टिस वर्कशॉप है, उसका अनाउंसमेंट हम आने वाले रविवार को यानी 18 तारीख को जरूर आप सबके सामने नए ऑफर्स की जानकारी रखेंगे। इसी तरह से आप सभी लोगों से निवेदन है हमारा कि इसी तरह से हमारे साथ जुड़े रहें, ताकि आपको नई नई जानकारियां मिल सके, नए नए अपडेट्स मिल सके। साथ ही साथ हमारे यूट्यूब चैनल का भी हमने लिंक जो है वो ग्रुप में शेयर किया हुआ है, उसे भी आप लोग जो हैं वहां से जानकारियां प्राप्त कर सकते हैं, उसे सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण।